ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में बहुत मरतबा आया हुआ है। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स क्या होते हैं? ऑल द टेक्निक बाय विच बिजनेस वैल्यू एवेल्युएट द फ्रूटफुलनेस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एन प्रोजेक्ट, whatever they are going to take over, or to try to invest to buy a new machines or try to enter a new market। तो उस इवेंट की फ्रूटफुलनेस, वेदर उसको, बिजनेस को उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फॉर दैट पर्पज बिजनेस हैव टू कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। अब यहाँ पर दो टेक्निक्स होती हैं, क्वांटिटेटिव भी एंड क्वालिटेटिव भी। न्यूमेरिकल आता है क्वांटिटेटिव से। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल को परफॉर्म करना शुरू करते हैं। ओके जी, लेट मी स्टार्ट टू प्रेजेंट माय स्क्रीन एंड यस। न्यूमेरिकल्स की हम बात करते हैं से। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसी की ही बात करते हैं। अब उसने आपको कहा हुआ है कि आपने फाइंड आउट करें एनपीवी। आप क्या फाइंड आउट करें? एनपीवी। तो हमको एक ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं। यस, दैट द मच बेटर क्वेश्चंस। एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। मैं वो क्वेश्चन जिसमें आपको मैक्सिमम ऑप्शन मिल जाए। डन हो गया। ओके जी, ये डाटा मेरे पास गिवन है, दिस वन। हमसे वो कह रहा है कि आप क्या निकालें। अब इस ऑप्शंस का अगर मैं आपसे बोलूं कि आप निकालें, ए आर निकालें, पीवी निकालें। अब चार मेयर्स होती हैं, आज हम चारों मेयर्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बता बता देता हूँ आपको, जो है ना आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशंस के लिए आपको नेट कैश फ्लो चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? नेट कैश फ्लो या नेट कॉस्ट सेविंग। नेट कैश फ्लो और नेट कॉस्ट सेविंग। अगर नेट कैश फ्लोज नहीं बनी हुई तो आपको पहले बनानी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, जिस तरह से उसने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाई हुई है। बट अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके लिए जो डाटा इंपॉर्टेंट है ना, वो सिर्फ आपका ये वाला डाटा है, दिस वन, नेट कैश फ्लो वाला डाटा। ठीक हो गया। अब हम इसी डाटे को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले अलग से, और फिर हम इसी की मदद से ना बकाया तीनों लेंगे। आप काइंडली इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको पता हो हम करने क्या जा रहे हैं। मैं आपको इसी फॉर्मूले पे सारी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं ले लिया प्लीज। सर जी। पेपर के अंदर अगर वो कह दे कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, तो उसको आपने इग्नोर करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो रेजिडुअल वैल्यू दी होगी, वो आपके खाते काम की नहीं है। उसको अपने अपने क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में यूटिलाइज नहीं करना। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है कि जब ये एसेट यूज हो जाएगा, उसके बाद ये मार्केट में कितने का बिकेगा, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि एक इन्वेस्टमेंट का जो नेट कैश फ्लो है कितना आ रहा है। अब जो डाटा हमें गिवन था, हम उसी डाटा को पहले यहाँ ड्रॉ करेंगे, और उस डाटा की मदद से हम सारी कैलकुलेशन को करेंगे। अब उस डाटे को मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे बेटा, आप लिखेंगे ईयर्स। ईयर्स है आपके पास, 0 है, देन 1 है, देन 2 है, देन 3 है, एंड देन 4 है। ओके। उसके बाद उन्होंने आपको दिया हुआ है नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो पेपर में नेट कैश फ्लो की जगह वो नेट कॉस्ट सेविंग भी कह सकता है। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपने सिंपली उसी को यूटिलाइज करके अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। अब 0 ईयर पे उसने वैल्यू लिखी हुई है मेरे भाई, 12.2। अब मैंने पहले बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर जिस भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के आगे ब्रैकेट लगी हो, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव वैल्यू है। लेकिन अगर वर्ड लिखा हुआ है 0, 0 ईयर का मतलब ये कि अभी ये जिस साल इन्वेस्टमेंट हुई है, तो यानी कि ये हमारी जो 12.2 है, ये हमारा या तो कैश आउटफ्लो है, या ये हमारी कॉस्ट है, या ये हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बेटे। तो मैंने इसके बारे में बता दिया कि टेन जी। पॉइंट असल में है क्या। क्लियर होगी बात? ओके जी। उसके बाद मेरे बेटा उसने आपको बकाया वैल्यूज दी हैं, आप लिखें, दैट इज
1 पे उसने दी है आपको 2.6, ओके। 3 पे उसने आपको दी है फिर से 2.6, 4 पे उसने आपको वैल्यू दी है 2.6, और फिर 2.6, ओके जी। उसने आपको ये वैल्यूज दे दी हैं, ओके जी, हमने देख ली हैं। अब रिक्वायरमेंट है हमारे पास, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले निकाल लूंगा पे बैक। पहले क्या निकालूंगा मैं? जी सर। पे पे बैक। बैक पीरियड। पे बैक ये हमेशा आता है टाइम्स में, इसमें आता है ये, टाइम्स में आता है। तो पे बैक निकालने के लिए आपने क्या करना है, आप इसी डाटे के आगे, इसी डाटे के आगे आप एक कॉलम हो ड्रॉ करेंगे, और उसके ऊपर आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव। क्या लिखेंगे आप? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो। आपकी ये वाली वैल्यू 4 साल। 10.2 वैसे ही लिखी जाएगी माइनस में। अब इस पे ऐड अप करोगे 2.6। जब मैं 10.2 में, जब मैं 10.2 में, अच्छा इसके लिए कोशिश करनी है आपने, बच्चे मैनुअली करते हैं, उनको लगता है उनको मैथ बड़ा अच्छा आता है, मैं से इनकार नहीं करता, उनको यकीनन मैथ आता होगा, लेकिन प्लीज आपने ना कैलकुलेटर पे करनी, ताकि अगर मिस्टेक ना हो। 10.2 - 2, तो जो आपकी वैल्यू यहाँ पर आई वो कितनी आई? 7.6। ब्रैकेट में मतलब क्या, ये वैल्यू स्टिल नेगेटिव में जा रही है। फिर मैं ऐड अप करूंगा 2.6 प्लस 2.6, तो ये वैल्यू वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? आ गई 5 माइनस में। फिर मैं ये ऐड अप करता हूँ, प्लस 2.6, ठीक है जी। तो बेटा नहीं, ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? -2.4, या इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। फिर जब इसमें ये वाली वैल्यू ऐड अप करता हूँ, तो ये आ गई प्लस में। हमने देखा कि जो वैल्यू प्लस में कब आई है? 4th ईयर में। वैल्यू क्लब प्लस प्लस में आई है ये 4th ईयर में। ये वैल्यू क्यूमुलेटिव की प्लस में आ गई है। क्यूमुलेटिव की 4th ईयर में वैल्यू प्लस में आ गई। इसका मतलब है पे बैक में 3 साल तो पूरे लगे हमारे, 3 साल तो हमारे पूरे लगे हैं। लेकिन 4th ईयर के किस मंथ में जाके वैल्यू पॉजिटिव हुई होगी, वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। तो जिस साल वैल्यू पॉजिटिव आई है, उसकी नेट कैश फ्लो की वैल्यू, उसकी नेट कैश फ्लो की वैल्यू आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, दैट इज 2.6। और जिस साल वैल्यू लास्ट नेगेटिव वैल्यू है, जो है लास्ट नेगेटिव वैल्यू किसकी? क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो की। लास्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो वाले कॉलम की जो लास्ट नेगेटिव वैल्यू कितनी थी? 0.4 विदाउट साइन। आप इसको यहां पुट अप किया, एक साल में 12 महीने होते हैं, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपका इसका पे बैक आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 2.4 डिवाइडेड बाय 2.6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो भाई ये इसका आंसर आया है 3 years and 11 months। ठीक है जी, 3 साल और 11 महीनों में हमारी ये इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। 3 साल और 11 महीनों में हमारी इन्वेस्टमेंट कवर अप हो जाएगी। पे बैक के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले मैं डेटा को रीड्रॉ किया, ईयर्स नेट कैश फ्लो। फिर नेट कैश फ्लो पे मैंने क्या बनाई? क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो। क्या बनाई मैंने? क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो। वो कैसे बनती है? मैंने 10.2 वहां लिख दिया, फिर इस पे मैं 2.6 को ऐड अप किया, फिर आंसर कितना है? 7.6 मैंने यहाँ पुट अप कर दिया। फिर मैं इसमें ये ऐड अप किया तो इसको यहाँ लिख दिया, फिर इसमें ये ऐड अप किया तो ये यहाँ लिख दिया, फिर इसमें इसको ऐड अप किया तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो मैंने क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो बनाने के बाद मैंने देखा किस साल क्यूमुलेटिव पॉजिटिव हो जाती है, वो था वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। इसका मतलब है 4 साल लगे हैं, चौथे साल ही पॉजिटिव हो गई है। इसका मतलब है 3 साल तो उसको मुकम्मल लगे होंगे, तो मैं 3 साल यहाँ पर लिख दिया। लेकिन 4th ईयर किस मंथ में जाके वो पॉजिटिव हुई होगी, उसको जानने के लिए मैंने ये फॉर्मूला में इसको वैल्यू पुटअप किया। क्या लिखा? कि जिस साल नेट कैश फ्लो, जिस साल वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, उस साल के नेट कैश फ्लो को नीचे लिखा। और और लास्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो, जो कि बिल्कुल उससे ऊपर होगी। लास्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो दैट इज 24, उससे उसको मैंने ऊपर नोमिनेटर में लिख दिया। तो सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा।
यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी जी बॉयज, सर, क्लियर है। क्लियर है। अब क्लियर। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है मेरे बेटा, हमने फिर से अब अगला काम शुरू करना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम डाटा को फिर से ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करने के लिए जरूरी है कि हम फिर से इस डाटा को इधर ड्रॉ करें, ताकि हमें पता चले कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हमने क्या निकाला मेरे बेटा? जी बच्चों, हमने क्या निकाला अभी, प्यारे बच्चों? सर हमने पे बैक पीरियड निकाला था। पे बैक पीरियड निकाला था। अब हमने क्या निकालना है इसका? सर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, हमने एनपीवी निकालनी है। अब एनपीवी निकालने के बजाय हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? अब इस डाटा को हम दोबारा से लिखेंगे। अब आपको कहा जी बार बार डाटा क्यों लिख रहे हैं, यार मिस्टेक नहीं होगी, आपने पेपर में बेशक ना लिखो, क्योंकि आपने यहाँ सीखने दोबारा लिखना है। एक मिनट यार, जस्ट गिव मी जी वन सर। मिनट। ओके जी। अब देखिए जी, ईयर्स वही 0, 1, 2, 3, 4। आपके पास नेट कैश फ्लो आ गया। हम जानते थे जीरो में कितनी वैल्यू थी, वो आपके पास थी 12.2, 10.2। फिर था 2.6, 2.6, 2.6 एंड 2.6। ओके जी। अब मैं निकालने जा रहा हूँ ए आर आर। क्या निकालने जा रहा हूँ? ए आर आर, जिसके नाम होते हैं अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका फॉर्मूला क्या था मेरे बेटा? इसका फॉर्मूला ये था एनुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड जी सर। परसेंट 100%। अब आपने सबसे पहले यहाँ क्या निकालना है मेरे बेटा? आपने यहाँ पर निकालना है मेरे बेटा एनुअल एवरेज प्रॉफिट। कम्युनिटी कैश फ्लो। ना ना, एवरेज प्रॉफिट। एनुअल एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे आएगा? आप क्या करोगे? आप लिखोगे सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नेट कैश फ्लो माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखें, सम ऑफ ऑल कौन सी है बेटा, यानी ये वाली जो वैल्यू ना, ये वाली दिस वन। आप इन सबको क्या करेंगे? ऐड अप करेंगे। आपने इन सबको क्या किया? ऐड अप किया। अब अगर इसको मैं ऐड अप करता हूं, तो मेरे बेटा यानी कितना कितना इसका आंसर आता है वो हम देखते हैं। ले जी, इसको अगर मैं ऐड अप करना चाहूं तो क्या वैल्यू आती है? तो 2.6 प्लस 2.6 प्लस 2.6 प्लस 2.6, 10.4। क्या आंसर आया इसका? 10.4। शिट यार, शिट 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 शिट। ओके जी, हम इसको करते हैं दिस वन। अब आपने क्या करना है? डेट इज 10.4। जी, 10.4 आपके वैल्यू आई। अब आपने 10.4 में से माइनस करना है। देखें जी, 10.4 कॉस्ट कितनी है? 10.2। ओके, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, ये नंबर ऑफ ईयर है, दैट इज 4। 4 से हम इसको डिवाइड कर दिया। तो क्या आंसर आया इसका? आपने 10.4 माइनस 10.2 डिवाइड बाय 4। तो ये आपके पास आंसर आया 0.05। ये आपके पास क्या आ गया? एनुअल एवरेज प्रॉफिट। अब आप अगेन से इस फॉर्मूला पुटअप कर दें, 0.05 डिवाइड बाय 10.2 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो
तो भाई बहुत ही निकम्मी इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, इस पे जी आपको सर। रिटर्न आ रहा है 49.9% के। इस इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न ही बहुत थोड़ा आ रहा है, 0.1% भी मुकम्मल नहीं है। इसकी एआर की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.49। अच्छा, बच्चे अमूमन गलती क्या करते हैं इस सवाल के अंदर? जब वो निकालना शुरू करते हैं ना एनुअल एवरेज प्रॉफिट, तो वो ना नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करते। किसे डिवाइड नहीं करते? नंबर ऑफ ईयर से। बेटा यानी हमें एनुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? एनुअल एवरेज एनुअल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी। अगर आप उसको नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड नहीं करेंगे तो एनुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं आएगा। तो वंस अगेन, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100%। वंस अगेन, एनुअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एनुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट जी। मल्टीप्लाई बाय 100%। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ARR। और जितनी जी परसेंटेज सर। में वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी ही ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। अगर वैल्यू बहुत कम होती है ऐसे। तो भाई वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। हमने दो चीजें निकालनी है, पे बैक पीरियड ये टाइम पे आती है, ARR ये आती है परसेंटेज पे। अब हमने दो चीजें और फाइंड आउट करनी है। उसके लिए मैं इस डाटे को फिर से ड्रॉ करूंगा, इस डाटे को फिर से ड्रॉ करूंगा ताकि हमारे पास ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे ईयर्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहां पर हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो, दैट इज 10.2, फिर 2.6, 2.6, 2.6 एंड 2.6। ओके जी। अब आपको बेसिकली दो चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर आपको यहां पर गिवन है, उसने खुद आपको डाटा में दिया हुआ है। डिस्काउंट फैक्टर उसने आपको दिया हुआ है डाटा के अंदर, जो कि कितनी उसकी डिस्काउंट डाटा की उसकी वैल्यू है। अब देखें, मुझे आपको ये बताना है कि ये डिस्काउंट फैक्टर जो हम लिख रहे हैं, ये आपको आपके लेवल पे बनाना नहीं आएगा कि आप डिस्काउंट फैक्टर को बनाएं। डिस्काउंट फैक्टर को बना हुआ मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर का, 0 ईयर का जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो होगा 1। उन्होंने उसको डिस्काउंट फैक्टर लगाया हुआ है 5% के लिहाज से, 1 है। सेकेंड ईयर का जो डिस्काउंट फैक्टर है आपके पास, वो है 0.952। थर्ड ईयर का है 0.907। ये सेकंड ईयर का था। थर्ड ईयर का है 0.864। एंड फोर्थ ईयर का मेरे बेटा डाटा है 0.823। ओके जी। अब डिस्काउंट करके दे दिए। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल, अब हमें बनानी है डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। हम बेटा क्या बनानी है? डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। वो कैसे बनेगी? सबसे पहले मेरे बेटा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जी सर। ठीक है जी। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने 10 को जब मल्टीप्लाई किया 1 से, इसका आंसर वही आया है 10.2, नेगेटिव में ही आया। ओके जी। अब आपने 26 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। जब मैं 2.6 को मल्टीप्लाई करता हूँ जनाब, एक मिनट। अब मैं अगर 2.6 को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं पता मुझे क्या वैल्यू आती है। 2.6 मल्टीप्लाई बाय 0.952, द आंसर इज 24752। अब मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास ये आया। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ इसका आंसर लिखूंगा। ओके जी। 2.6 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो ये आपके पास आ गया 1693। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.6 मल्टीप्लाई बाय 0.864 एंड द आंसर इज 2464। ओके, अब लास्ट वन को मल्टीप्लाई करेंगे
2.6 multiplied by 0.823. The answer is 2.1398. ठीक है जी। ये मैंने क्या बनाई है, ये बनाई है डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। ये मैंने क्या बनाई है, डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। अब हमें निकालना है एनपीवी। वो क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। वो क्या होता है कि बस नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो माइनस कॉस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखनी है, वो ये देखनी है कि अब हम इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये करना है बेटा, आपने इन सब को ऐड अप करना है। क्या किया, इनको आप सबने ऐड अप करना है। अब अगर मैं इनको ऐड अप करता हूँ तो अब मैं इनको ऐड अप करने जा रहा हूँ। अब देखें जी, जी सर। जब मैं 2.4752 प्लस 1.693 प्लस 2.2464 प्लस 2.1398, तो ये बेटा हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है, ये मेरे बेटा, एक मिनट। अरे यार, अच्छा सॉरी यार, वो डाटा सारा गायब हो गया, मुझसे सेव नहीं हुआ। तो आपने वहां तक चीज समझ लगी। आपने सबको ऐड अप करने के बाद ना, सबको ऐड अप करने के बाद, जब आप सबको ऐड अप करना चाहते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है। आपने सबको ऐड अप करने के बाद क्या करना है, आपने उसको माइनस कर देना। अब ये देखें, अब ये आपने एनपीवी निकाला कि नहीं निकाला, जी बॉयज, एनपीवी की समझ लगी, जी सर आ गई। आ गई। अच्छा जी, मैं इसको फटाफट, हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे थे, सॉरी वो जिस बोर्ड पे करा था वो बोर्ड ने उस फाइल ही उड़ा दी पकड़ के। अच्छा, मैं इसको दोबारा करूंगी तो आपको समझ लगी बॉयज। आ गई सर, मुझे आ गई, दोबारा ना करो। इसको समझ ना लगी यार, प्लीज बता दे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मुश्किल मसला पड़ेगा आपको। जी बॉयज, नहीं सर नहीं। प्यारे बच्चों, जी सर। समझ लग गई है जी यार। सर। अरे सबने बोटी पी हुई है यार, जोरा ख्याल लगा के रखा कि हाँ बोलो जी सही। आ गई समझ। हाँ, ऐसे मुंह को मुंह लगा के बैठे जाके, पता है डॉक्टर ने मना किया, बोलना ही नहीं किसी ने। गला खुश्क मेरा हो जा रहा है, तुम हाँ चुप जी क्यों आ बैठे। गई समझ। हाँ, बोलो ना, कैसे समझ लगी, साइंसदान ना हो सारे। हाँ जी आ गई। हाँ, ऐसे बताओ, मैं खुशी होती है समझ लगी बच्चों को। ये माशाल्लाह कैसे बोलते ही नहीं है, चुप क्यों, मैं पता नहीं बता क्या रहा हो। हूँ। मैं बता हाँ। मैं दस रहा सर जी। अच्छा जनाब, सर थैंक यू सो मच सर, आपने यकीन जानिए, आपने मेरी दिल जीत लिया ये कह के कि आपको चीज की समझ लग गई है। जी फिर से सर कह रहा थैंक हूँ, दोबारा करूँ कि रहने दूँ, 0 1, ठीक ही नहीं है यार यू। ये। रहने दे सर। सर करवा दें। थैंक यू कैश, सच बोलने के लिए। ओके जी, मैं एनपीवी फिर से रिपीट करता हूँ। और मगर साहब लाइन तो ना लगाओ यार कम से कम। ओके जी, फिर से हम रिपीट करते हैं, सॉरी आगे डाटा सारा गायब हो गया था। 0 1 2 3 4। हाँ जी, टॉपिक कौन सा है? एनपीवी पढ़ा रहे हैं। जी बेटा, एमपीवी पढ़ा रहा हूँ, नेट कैश फ्लो। अच्छा जी, 10.2, 2.6, 2.6, 2.6, 2.6, आपको उन्होंने डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है 1 होगा। अब आप लोग काइंडली, आप में से एक बंदा कैलकुलेशन करेगा,
क्योंकि मैं आगे कर चुका हूँ वो, थोड़ी वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने गलती से गलत बटन प्रेस कर दिया, सब कुछ ही उड़ गया। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, प्लीज़ एक बंदा इसको कैलकुलेट करे फटाफट। ठीक है, एक बंदा करे बस, जिसने करना है 0.52। हमदा तुम्हारा कैलकुलेटर है अभी? हमदा साहब, सर जी मैं कटिंग कर। तो तुम खामोशी खामोशी तैयार कर लो, फिर नहीं है तो फिर किसके पास आएगा कैलकुलेटर यार अभी? सबके पास ही नहीं। मेरे पास है सर। पूरा यार फहद फिर। सर जिस- कहते हैं मेंटल करता हूँ। आप वन रैंड, पॉइंट सिक्स आप मुझे फोर आपका एट मेंटल मैथ वन नहीं पॉइंट चाहिए, सिक्स थैंक फोर यू। एट कितना है बेटा ये पहले वाला? 1.648 4, 2 4, 6 4 1.648। 8 8 आगे? एक शायद 0.907 1693। ये सेकंड वैल्यू है? जी सर। क्या है? टू 1 पॉइंट पॉइंट, सिक्स हाँ 1.693। अच्छा आगे? दूसरी है ये टू दूसरी पॉइंट की सिक्स तीसरी है? माइनस 0.8। सर तीसरी बता रहा हूँ। हाँ बताओ, तीसरी बताओ बताओ बताओ। 1.736। 1.736। ओके, लास्ट वाली बताओ। जी सर। 1.777। 1.777। ओके जी, ये हमने वैल्यूज निकाली। अब हमने क्या करना है, आपने इन सब को ऐड अप करना है। ठीक है, और एनपीवी का फॉर्मूला क्या था? कर रहा हूँ सर। जी, एनपीवी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिस्काउंट नेट कैश फ्लोज माइनस कॉस्ट। सम ऑफ ऑल डिस्काउंटेड सर जी नेट आंसर कैश। आया है 6.854। इसका आंसर आता है जी 6.854 माइनस एट कॉस्ट फाइव है फोर 10.2। माइनस तो जब मैं इसको टेन माइनस कर पॉइंट देता हूँ तो एनपीवी कितना आया आपके पास? माइनस में आएगा। माइनस 3.346। यहाँ बस क्या है? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आई है? जी सर। नेगेटिव आई है। इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव में आ नेगेटिव आई है। अच्छा जी, अब एक सवाल जो अब बहुत कम आता है लेकिन वो आ सकता है, जिसको वो कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या कहता है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे पेबैक बैक पीरियड। पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए आपको सबसे पहले बनानी पड़ती है डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। क्या बनानी पड़ती है आपको? डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। अब डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड नेट नेट कैश। कैश फ्लो के लिए दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब आप इस वाले का इमेज ले लें, क्योंकि हमें क्या निकालने जा रहे हैं? डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। अब मैं इसका इमेज ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बनानी है डिस्काउंटेड पे बैक। अब डिस्काउंटेड पे बैक के लिए, डिस्काउंटेड पे बैक के लिए मैं फिर से इसको ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखा है यहाँ पर ईयर 1 2 3 4, दिस वन। मैंने आगे लिख दिया आपके पास डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। मैंने फिर कहा है अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं डिस्काउंटेड पे बैक। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक के लिए, डिस्काउंटेड पे बैक के लिए वो नीड डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। वो नीड डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। प्लीज यार बकाया बंदे अपने माइक म्यूट कर रहे हैं, जिसकी बात बहुत शदीद आ रही है पीछे से। 10.2, फिर अकबर आता है दैट इज भट्टी साहब की आ रही। 1.648। बटी बेटा माइक म्यूट कर दो। फिर आता है 1.693, देन 1.736, एंड देन 1.777 एंड 7 7। 7। अब आपने बनानी है यहाँ के
क्योंकि डिस्काउंटेड पे बैक निकालना है। यहाँ बनाओगे क्यूमुलेटिव, जी। क्यूमुलेटेड डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो। क्यूमुलेटेड नेट कैश, अब वही वाला काम है जो पहले किया था हम पे बैक के लिए। इस वैल्यू को आप वहीं लिखेंगे 10.2, इसमें आप इसको ऐड अप करेंगे। अब यहाँ पर इसको मैं ऐड अप करता हूँ तो फास्ट लगेगा, तो बेटा फिर से पकड़ो हाथ में। जी पकड़ लिया सर। अच्छा, अब एक काम करो, आप लिखो माइनस, आप लिखो 1.64, क्योंकि ये 10.2 वाली वन फिगर पॉइंट सिक्स फोर माइनस 10.2, क्योंकि ये फिगर बढ़ी है और नेगेटिव में, इसको जी माइनस कर सर, दो। -8.56। वेरी गुड। कितना है? -8.56। 8.56 अब फिर उसी आंसर में इसको ऐड अप कर दो, सिंपल ऐड करो 1.693 को। प्लस 1.693 हाँ जी। सर, -6.867। ओके, अब फिर इसको ऐड अप करो। 1.736 -5.131। मुझे समझ अच्छा, आ गया आप क्या करना चाह रहे हैं। अब फिर इसको ऐड अप करो। 1.777 -3.354। लेकिन ये जो डाटा गिवन था वो स्टिल नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव ही है, तो हम कहेंगे जो अवेलेबल डाटा है, द अवेलेबल डाटा कैन नॉट फाइंड द डिस्काउंटेड पे बैक। क्या लिखेंगे? अवेलेबल अवेलेबल डाटा कैन डाटा नॉट फाइंड। कैन नॉट फाइंड, फाइंड। वैसे नॉर्मली जब जीरो हो जाएगा फिर उतने ही years का आंसर होगा। जिस तरह हमने वो निकाला था ना, पे बैक निकाला था, जिस साल क्यूमुलेटेड जी। एड पॉजिटिव हो जाएगी, जिस साल क्यूमुलेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, उससे पहले पहले सारे वाले क्लिक आंसर्स को हम ईयर्स को अलग करेंगे। और जिस साल पॉजिटिव हो जाएगी, याद है कि नहीं याद? जो भी मैंने जी किया सर पे बैक याद। करवाया, सेम उसी पैटर्न पे ही करना होता है। जी ठीक है, जी, अभी एक कराया हो था। गया। अच्छा जी, अब ये वाला न्यूमेरिकल भी आपका खत्म हो गया है। तो मैं एक फीडबैक के लिए जूम पे उस पर क्लास लेता हूँ, गूगल मीट पे। जस्ट गिव मी 5 मिनट ब्रेक। ठीक हो गया? तो आ फिर जाए आ जाए आ जाए। ठीक है, ओके।